नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कोई बाईपास नहीं है और ना ही कोई शॉर्टकट है। ईमानदारी इसकी बुनियाद है। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़ना पड़ेगी, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कोई एक भी शख्स आप ऐसा नहीं दिखा सकते जिसने ऊंचाइयां छूने में मुश्किलों का सामना नहीं किया हो, जिसने पथरीले और कांटे भरे रास्ते तय नहीं किए हों। कोई भी फूलों पे चलते हुए कामयाब नहीं हुआ है। लेकिन एक गलती नेटवर्क मार्केटिंग में लोग ये करते हैं कि अपने बड़े बड़े चेक तो दिखाते हैं, अपनी कामयाबियों का जिक्र तो करते हैं, लेकिन इस कामयाबी को पाने के लिए रास्ता तय करते वक्त कितनी मुश्किलों से, कितनी नाकामियों से, कितनी परेशानियों से गुजरना पड़ा, इसका जिक्र अपनी टीम से नहीं करते। अपने प्रॉस्पेक्ट को इस तरह की परेशानियों से जो उसके सामने आने वाली हैं होशियार और खबरदार नहीं करते। बस चेक की चमक, गाड़ी की चमक, मान सम्मान का मिलना, इसी का जिक्र करते हैं। प्रॉस्पेक्ट के जहन में शानो शौकत, आराम से काम करना और उसके दिमाग में लालच भर देते हैं। और जब प्रॉस्पेक्ट मैदान में काम करने के लिए उतरता है तो जो कुछ उसने सुना था, जो कुछ उसे बताया गया था, हकीकत उसके बरक्स पाता है। यानी वो आराम और वो आसानियां उसे देखने को नहीं मिलती। और जब उसे वो आसानियां देखने को नहीं मिलती और उसकी जगह उसके सामने रिजेक्शंस आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, उसके जवाब देने की तैयारी तो उसकी अपलाइन ने या जिसने उसे ज्वाइन कराया था कराई नहीं थी। बस वो ये तमाम बातें देखकर सोचने लगता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है। तो कुछ लोग तो हालात का मुकाबला कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग मायूस होकर अपनी खरीदारी भी नहीं करते और उनकी आईडी टर्मिनेट हो जाती है। इस तरह वो शख्स न सिर्फ खुद निगेटिव होता है बल्कि एक बहुत बड़े तबके को निगेटिव कर देता है, जिससे नेटवर्क मार्केटिंग करने वालों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो लोगों से मुलाकात करके और उनसे बातचीत करके ही किया जा सकता है, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है। आपको लोगों के पास चलकर जाना पड़ेगा। आप इस इंतजार में ना रहें कि लोग आपके पास चलकर आएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि अभी हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग का माहौल नहीं बना है। लोग इस बिजनेस की अहमियत से नावाकिफ हैं। आमतौर से हिंदुस्तान के लोगों में नेटवर्क मार्केटिंग की जो तस्वीर है वो ये है कि ये धंधा फालतू लोगों का है, ये एक दूसरे को टोपी पहनाने का है, ये लोगों को फांसने और फंसाने का धंधा है। हमारी मुलाकात जब इस किस्म के ख्यालात वाले लोगों से हो तो हमें ऐसे लोगों से नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें उस वक्त ये ख्याल करना चाहिए कि चूंकि ये लोग इस बिजनेस की इंपॉर्टेंस को जानते नहीं है, समझते नहीं है, इन्हें जानकारी नहीं है, लिहाजा आपका ये फर्ज बनता है कि बहुत ही सुकून और सब्र के साथ ऐसे लोगों को बताइए कि इस बिजनेस के फायदों को, कि इस बिजनेस के फायदे क्या क्या हैं। उन्हें भरपूर प्यार से जानकारी दीजिए। वो आपकी बात मानते हैं तो ठीक, और नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन उनसे झगड़ा मत कीजिए। उन्हें बुरा ना कहें और ना ही उनकी किसी बात का बुरा मानें। वो आज नहीं तो कल आपके साथ आएंगे। आप अपना काम मुलाकातें करने का जारी रखें।
आप ऐसे लोगों की बातों से अपने दिमाग को परेशान ना होने दें। आप उन लोगों पर ध्यान दें जो आपके साथ आपकी टीम में शामिल हो गए हैं। उनकी तरक्की के लिए आप भरपूर कोशिशें करें और नए नए लोगों को अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश में रोजाना लगातार बगैर रुके लोगों से मुलाकात करते रहें और प्रोडक्ट की जानकारी, प्लान की जानकारी, बिजनेस की जानकारी देते रहें। नेटवर्क मार्केटिंग में वही लोग रोते हुए मिलेंगे जो घर से निकलते नहीं, लोगों से मिलते नहीं, लिस्ट बनाते नहीं, प्लान दिखाते नहीं, मीटिंग सेमिनार में जाते नहीं, प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते बल्कि बाजार से खरीदते हैं और कमाई महीने में लाख रुपए चाहिए। ऐसे निकम्मे लोगों का कोई इलाज नहीं है। ऐसे लोगों को एक हद तक तो समझाइए। वो अगर मानते हैं तो ठीक है और नहीं मानते हैं तो खामोशी से आप ऐसे लोगों से दूरी बना लीजिएगा। ये लोग सिर्फ और सिर्फ आपका वक्त और एनर्जी बर्बाद करेंगे। आप अपने वक्त की कदर करें, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। आपको अक्सर लोग कहते मिल जाएंगे कि इस बिजनेस में बहुत कम लोग कामयाब होते हैं, 2-4% ही कामयाब होते हैं। तो आप इस बात से बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप अपनी नॉलेज बढ़ाइए। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर 2-4% भी इस बिजनेस में लोग कामयाब होते हैं तो ये परसेंट बहुत बड़ा है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। क्यों? इसलिए कि आप कभी गौर कीजिएगा कि गवर्नमेंट की जॉब अगर 100 निकलती हैं तो कितने लोग फॉर्म भरते हैं, कितने लोग एग्जाम में कंपटीशन में बैठते हैं। हजारों नहीं, लाखों की तादाद में लोग कंपटीशन में बैठते हैं और कामयाब सिर्फ 100 को ही होना होता है। 101 को भी जॉब नहीं मिल सकती क्योंकि 100 निकली हुई है जॉब। और नेटवर्क मार्केटिंग में अगर 1 लाख लोग कोशिश करें, अपनी किस्मत आजमाई करें, तो बकौल उन लोगों के जो कहते हैं कि इसमें 2-4% लोग कामयाब होते हैं, तो अगर हम उनकी बात को ही मान लें तो 1 लाख लोगों में 2-4 हजार कामयाब होंगे। तो भैया जरा परसेंटेज तो जोड़ लो। आपने देखा जुबान चलाने में और कैलकुलेशन में कितना बड़ा फर्क है कोई माई का लाल जो मेरे इस कैलकुलेशन को गलत साबित करके दिखाए? आइए फिर सोने पे सुहागा कि अगर लोग चाहें तो 1 लाख लोगों में और भी कामयाब लोगों का परसेंटेज बढ़ सकता है। 5 से 6 हजार हो सकता है। लेकिन जॉब अगर 100 है तो 101 नहीं हो सकती। जॉब हासिल करने वाले लोगों का क्या परसेंटेज निकल कर आया, कैलकुलेशन करके देखिए। अब अगर आप मान लें कि 1 लाख लोगों में 5,000 लोग डिजर्व करते हैं जॉब हासिल करने की, तो क्या 5,000 लोग नौकरी पा सकते हैं? सिर्फ 100 ही पा सकते हैं। लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग में 10,000 लोग डिजर्व करते हैं 1 लाख में, 20,000 डिजर्व करते हैं, वो सब तरक्की कर जाएंगे, उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। और आपकी इत्तला के लिए आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आप सुन के दंग रह जाएंगे, आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये पार्लियामेंट की रिपोर्ट है कि 8 साल के पीरियड में केंद्र की नौकरियों में सिर्फ 7,22,000 लोगों को नौकरियां मिली। और इनके लिए फार्म कितने लोगों ने भरा था, तैयारी कितने लोगों ने की थी, इस कंपटीशन में बैठे कितने लोग थे? 22 करोड़ लोग बैठे थे। 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया था। उन्होंने फीसें भरी थी। किसी की फीस वापस नहीं होती है। कितने परसेंट लोग कामयाब हुए? 22 करोड़ में 7,22,000 लोग
कामयाब हुए, उन्हें नौकरियां मिली, तो आप जरा कैलकुलेट तो करके देखिए कि कितने परसेंट लोग कामयाब हुए। 1%, आधा परसेंट? करिए कैलकुलेट, कितने परसेंट आपका कितने परसेंट कैलकुलेशन आ रहा है। आप निकाल के देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। 0.32% कामयाब हुए, ये परसेंटेज निकल कर आया। और कितने लोग कितनी वर्षों से तैयारियां कर रहे थे उसकी, फिर भी हाथ मलते रह गए। नाकामयाबी के दर्द से गुजरते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में, अरे इसमें तो सबकी भर्ती है, चाहे पढ़े लिखे हों, अनपढ़ हों, अंडर एज हों, ओवर एज हों, औरत हो या मर्द हो, बूढ़ा हो या जवान हो, ट्रेंड हो या अनट्रेंड हो, सबको एक समान मौका मिलता है। तमाम मेहनती लोग कामयाब होते हैं और जो मेहनती नहीं होते वो नाकामयाब होते हैं, और वही नेटवर्क मार्केटिंग में कमियां ढूंढते फिरते हैं। तो भैया, सरकारी नौकरियों में कामयाबी का परसेंटेज आपने कैलकुलेट कर लिया? अगर नहीं किया है और यकीन नहीं है तो फिर कर लेना। इसलिए ये कहना छोड़ दो कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत कम लोग कामयाब होते हैं। सबसे ज्यादा कामयाबी का जो परसेंटेज आप पाएंगे वो नेटवर्क मार्केटिंग में ही पाएंगे, इसके अलावा किसी में नहीं पाएंगे।